हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज सुमानसी सहगल। फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम लोग की 30 डेज की पार्लर कोर्स की क्लासेस चल रही हैं, जिसमें कि हम आप लोगों को सारा जो पार्लर में काम किया जाता है, बेसिक काम, उस सब की नॉलेज दे रहे हैं और साथ में ही दे रहे हैं सर्टिफिकेट। जिनको भी सर्टिफिकेट की जरूरत है, लेना चाहते हैं, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन वो आपको कैसे मिलेगा, कैसे आप लोग उसको यूज में ले सकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन आपको फर्स्ट वीडियो में मिलेगी, जो कि इस कोर्स की सीरीज में फर्स्ट वीडियो है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। आप वहां जाके भी उस वीडियो को चेक कर सकते हैं कि आपको सर्टिफिकेट कैसे मिले। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी क्लास में हम लोग आपको सिखाने जा रहे हैं एक पार्टी हेयर स्टाइल, जो कि पार्टीज में आप लोग बना सकते हैं। इसका देखने में सुंदर भी लगेगा और इजी भी है किस तरीके से बनाना है। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, हम लोग क्लाइंट के हेयर से सबसे पहले क्रिम्पिंग कर देंगे, जिसकी वीडियो मैंने पहले बनाई हुई है। आपको मैंने बताया हुआ है कि माइक्रो क्रिम्पिंग कैसे करते हैं। तो इस तरीके की क्रिम्पिंग आपकी होगी। बहुत हार्ड क्रिम्पिंग आप लोग हेयर्स में नहीं करेंगे। अगर आप लोग हार्ड क्रिम्पिंग करते हैं तो उससे बालों का बर्न होने का डर होता है, बर्न हो ही जाते हैं, और उसके साथ साथ आपकी स्टाइलिंग भी सुंदर नहीं बनती, क्योंकि हमें बालों को थोड़ा सा रफनेस देना होता है ताकि हम लोग लाइनिंग अच्छे से स्ट्रेच कर दें। इसलिए हम लोगों को ये क्रिम्पिंग करनी होती है बालों में। तो इस तरीके से हम लोग क्रिम्पिंग कर चुके हैं। सेंटर पार्टिंग निकाल के ईयर टू ईयर हम लोग एक पार्टीशन निकालेंगे। ईयर टू ईयर इस तरीके से दोनों साइड के बालों से हमने इस तरीके से सेक्शनिंग कर दी। तो फ्रेंड्स, पफ बनाने के लिए हम लोग 3 फिंगर का गैप देंगे दोनों साइड से, राइट से और लेफ्ट से। तो मैं अभी इधर से गैप दे रही हूँ 3 फिंगर का, और एक डी सेक्शन निकालेंगे हम लोग। तो इससे क्या होगा, आपको दिक्कत नहीं होगी, पफ सब तरफ से वो अच्छा ही बनेगा। ऐसे नहीं कहीं से भी सेक्शन लेके हम लोगों ने पफ बना लिया। इस तरीके से हम लोगों ने एक सेक्शन निकाला, उसको हम लोग क्लियर कर लेंगे। इसको डी सेक्शन कहा जाता है। तो अब हम लोग इस एरिया पे जो हमने हेयर्स निकाले हैं, इस पे हम लोग करेंगे बैक कोमिंग, और क्या यूज करेंगे ये भी मैं आपको साथ साथ में बताऊंगी। तो इस तरीके से हमने एक पार्ट निकाला और बाकी पार्ट को हम लोग सेपरेट कर देंगे। इस तरीके से बालों को उठाएंगे और हमें क्या करना है, हमें करनी है रूट के पास बैक कोमिंग। हम लोग ज्यादा ऊपर तक बैक कोमिंग नहीं करेंगे, क्योंकि बाल खराब होते हैं। आप लोग बिल्कुल रूट के पास करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे बाउंस क्रिएट करना है। और एक बात, जब भी आप लोग बैक कोमिंग करेंगे तो इस तरीके का ओसिस प्लस का पाउडर आता है, जो कि रूट के पास डाला जाता है। इससे हमारी बैक कोमिंग का स्टे बहुत अच्छा हो जाता है। तो हमें ये पाउडर यूज करना है। तो इस समय मैंने ये पाउडर इस कंटेनर में डाला हुआ है, क्योंकि इसको मैं स्प्रे करके यूज कर सकती हूँ, इसलिए। तो इस तरीके से हम लोग इसको स्प्रे करेंगे इस एरिया पे, क्योंकि इस एरिया पे मेरे को बैक कोमिंग करनी है। तो ये पाउडर आ गया, इसको हल्का सा हिलाएंगे, बालों को सीधा रखेंगे, ऊपर की साइड यहाँ से पकड़ेंगे और हल्के हाथ से हम लोग करेंगे बैक कोमिंग। तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, हल्के हल्के हाथ से बालों को नीचे की साइड लेके जाएंगे। थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग बैक कोमिंग करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर पूरा पफ हमारा टिका रहेगा। इस एरिया पे हम लोग को थोड़ी स्ट्रॉन्ग बैक कोमिंग करनी है। इस तरह से बैक कोमिंग करने के बाद यहाँ पे बैक कोमिंग हो गई। यहाँ पे मैं डालूंगी अब थोड़ा सा स्प्रे, जो कि होल्डिंग स्प्रे है। होल्डिंग स्प्रे भी हम लोग सोशकोफ ब्रांड का यूज कर रहे हैं, सिल्वर्ट के नाम से। इसको भी हम लोग थोड़ी दूरी से बालों पे इस तरीके से स्प्रे करेंगे। कोशिश करें रूट के पास ना जाए। इस तरीके से स्प्रे किया, थोड़ा सा ड्राई होने दिया बालों को, स्प्रे को ड्राई होने देंगे। इसके बाद इस तरीके से हम लोग बालों को छोड़ देंगे बैक साइड में। इसके बाद हम लोग फिर से सेक्शन निकालेंगे। इनमें हम 3 से 4 या 4 सेक्शनिंग करेंगे हम लोग। जैसे कि डेंसिटी हो उसके अकॉर्डिंग आप लोग सेक्शनिंग करेंगे। सेक्शन करके इसी तरीके से आप लोग बैक कोमिंग को करते जाएंगे। सेक्शन किया, पाउडर डाला यहाँ पर, ताकि मेरी बैक कोमिंग लंबे समय तक टिके। इसके बाद बैक कोमिंग की, हल्के हल्के हाथ से करेंगे। अब क्या होगा, पहले से थोड़ी कम हार्ड करेंगे। सबसे पहले हमने सबसे ज्यादा हार्ड की, अब थोड़ी कम करेंगे और फिर हम लोग करेंगे स्प्रे। स्प्रे किया, दूर से करेंगे और एक बार में एक जगह पर नहीं स्टिक कर देंगे, हल्के हल्के हाथ से हम लोग स्प्रे करेंगे। थोड़ा सा ड्राई होने देंगे, बालों को पीछे की साइड ले जाएंगे।
तो इस तरीके से आप देख रहे हैं किस तरीके से बिल्ड हो रहा है, हमारा पफ सामने से बाउंस आता जा रहा है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट सेक्शन रहेगा थर्ड सेक्शन। ये हमारा थर्ड सेक्शन है। तो मैंने 4 सेक्शंस में डिवाइड किया है। थोड़ा सा पाउडर डालेंगे, इस तरीके से बैक कोमिंग करेंगे। अब थोड़ी सी और लाइट बैक कोमिंग हो जाएगी पहले से, क्योंकि सबसे पहले हमने हार्ड की थी, फिर थोड़ी लाइट कर दी, अब और भी लाइट हो गई। इसको स्प्रे करेंगे और बैक साइड में ले जाएंगे। अभी हमारा लास्ट सेक्शन रह गया। इस पर जो बैक कोमिंग करेंगे वो हमारी और भी लाइट रहेगी, क्योंकि आगे से हमारी स्टाइलिंग होगी। तो अगर बैक कोमिंग ज्यादा करेंगे तो बाल आगे से मैसी हो जाएंगे, तो इसलिए हम लोग इधर इस साइड पे हम लोग कम बैक कोमिंग करेंगे, हल्की हल्की सी बैक कोमिंग करेंगे इस तरीके से रूट के पास, ताकि आगे से हमारी स्टाइलिंग खराब ना हो। इस तरीके से किया। मैम इन सारे वालों को एक साथ तो नहीं कर सकते? बैक कॉम एक साथ करेंगे तो बाउंस नहीं आएगा। बैक कॉम को हम लोग धीरे धीरे ही करते हैं, इस तरीके से सेक्शंस देके। अगर हम एक साथ कर लेंगे तो इस पे बिल्कुल भी बाउंस नहीं आएगा, क्योंकि नीचे नीचे हो जाएगा, ऊपर के बाल रह जाएंगे। इस तरीके से अब हम लोग बालों को बैक साइड में कर दिया। अब मैं इसके ऊपर डालूंगी सिल्वर स्प्रे। सिल्वर स्प्रे भी ओसिस प्लस ब्रांड का, सोशकॉफ ब्रांड का है। इसको डालने से क्या होगा कि मेरे बाल जो हैं दोबारा वर्किंग करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम इसको डालेंगे, अच्छे से बालों को क्लीन करेंगे। और इस तरीके से हम लोग नीचे पकड़ लेंगे बालों को, और जितना हम बाउंस देना चाहते हैं बाउंस देंगे। तो आप देखिए, आपको इस तरीके के बाउंस दिख रहा है बालों में, तो ये हमारा पफ बन गया, जो जिसकी की लास्टिंग बहुत अच्छी रहेगी, बिल्कुल भी हिलेगा नहीं, आपका एज इट इज बना रहेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इनको पिंस लगा देंगे। तो इस तरीके की आपकी पिंस आएंगी। तो इस तरीके से हमने पिनअप कर दिया इसको। ऐसे हम लोग 4 पिनअप करेंगे, ताकि जो इसका अच्छे से होल्ड हो जाए, हमारे हेयर्स हैं खराब ना हो। इस तरीके से हमने पिनअप कर दिया। इसके बाद भी अगर आपको लगता है कहीं से हमारा पफ जो है अनइवन है, तो आप लोग इस तरीके से कॉम्ब की हेल्प से बाउंस दे सकते हैं। कॉम्ब का जो बैक साइड होता है, इधर से हम लोग इस तरीके से बाउंस दे देते हैं बालों में, तो पफ जो है और भी ऊंचा हो जाता है। अब आप सामने की साइड देखेंगे मिरर में, तो आपको पूरा एक पफ अच्छी सी शेप में दिखेगा। तो इक्वल है पूरा हर तरफ से। अगर आपको कहीं से लगता है अनइवन है तो आप पुश कर देंगे। इसके बाद मैं आपको सिखाऊंगी फ्रंट की स्टाइलिंग। फ्रंट की बहुत इजी स्टाइलिंग बता रही हूँ मैं आपको, जो आप लोग हर पार्टी मेकअप में कर सकते हैं। इस तरीके से हमारा सेक्शन है। तो हम लोगों को साइड पार्टिंग की स्टाइलिंग करनी है, तो मैं इस तरीके से जिगजैग करके अपनी कॉम्ब को लास्ट तक चलाऊंगी, इस तरीके से। तो दोबारा से चलाते हैं। हम लोग रखेंगे मिड ऑफ द आईब्रो। इस तरीके से हम लोग जिगजैग करते हुए कॉम्ब को पीछे तक ले जाएंगे, तो ये और साइड पार्टिंग कर देंगे। अब इसमें क्या होगा कि आपको लाइनिंग करना बहुत इजी हो जाएगा। अब जहां जहां ये है वहां से आपको उठाना है और आपकी लाइनिंग हो जाएगी। तो ये स्टाइलिंग आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी, इजी है, आप लोग आराम से कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको इसमें टीका लगाना है, नीड है, तो आप लोग सेंटर पार्टिंग के समय पफ से पहले ही टीका लगाएंगे। लेकिन आजकल क्या गर्ल्स पार्टी मेकअप में टीका वगैरह नहीं लगा रहे, थोड़ा वेस्टर्न लुक चाहते हैं, तो इसमें हम लोग को टीके की नीड नहीं रहती। अब हम लोग कैसे पार्टिंग करेंगे, किस तरीके से पफ क्रिएट करेंगे, यहाँ पर भी ये मैं आपको बता रही हूँ। इस तरीके से हम लोग की, आपको पता है, ईयर टू ईयर पार्टिंग थी। अब मैं यहाँ पे लूंगी स्लाइड सेक्शनिंग। इस तरह से ये मैंने सेक्शन निकाला स्लाइड, और उसी तरीके से मैं यहाँ पर भी हल्का सा पाउडर डालूंगी। पाउडर नहीं डालूं तो मैं हल्का सा स्प्रे करूंगी, ताकि जो मेरी बैक कोमिंग है वो स्टे कर सके। इस तरीके से हम लोग सेक्शंस निकालते जाएंगे।
और स्प्रे करके बैक कोमिंग करते जाएंगे। इस तरीके से रूट के पास थोड़ा सा स्प्रे किया, स्कैल्प से दूर रखेंगे, रूट के पास करेंगे। थोड़ा सा हम लोग इसको ब्लो करके ड्राई कर देंगे और हल्की सी बैक कोमिंग करेंगे। बैक कोमिंग करके आप चाहें तो इस बैक कोमिंग के ऊपर भी एक बार स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन हम आपको एक बार ऐसे रफली एक हेयर स्टाइल बनाना सिखा रहे हैं तो हम लोग नहीं करेंगे। आप लोग बैक कोमिंग करने के बाद भी इस पर स्प्रे कर सकते हैं। फिर सेक्शन निकाला हमने, स्लाइड सेक्शनिंग कर रही हूँ मैं। अब ये हमारा लास्ट सेक्शन है, अच्छे से होल्ड करेंगे, थोड़ा सा स्प्रे करेंगे। अब मैं डालूंगी सिल्वर स्प्रे क्योंकि मेरे को इस एरिया पे लाइनिंग करनी है। तो मैंने इस तरीके से बाउंस दे दिया है और यहाँ पे मैंने एक बड़ी वाली यू पिन लगाई है ताकि मैं थोड़ी सी लाइनिंग इसमें क्रिएट कर रही हूँ, इसलिए मैंने यू पिन का यूज किया है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आप लोग इसके साथ साथ जैसे जिगजैग की पोजीशन है वैसे ही आप लोग लाइनिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से लाइन बनाएंगे, हल्के हल्के हाथों से स्ट्रेच करेंगे, फिंगर्स के यूज से स्ट्रेच करेंगे। ये बहुत इजी आपको हेयर स्टाइलिंग बता रही हूँ मैं, जो आप आराम से कर सकते हैं अपने पार्लर में। कुछ डिफरेंट लुक भी हो जाएगा। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा सा उठाएंगे। अब हम लोगों को क्या करना है, इनको कराना है होल्ड। तो होल्ड कराने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इनके ऊपर डालेंगे सेटिंग स्प्रे। हाँ, ये सेट कर देता है बालों को। इस तरीके से स्प्रे किया और दोबारा इसमें थोड़ी थोड़ी शेप दी। इस तरीके से आप लोग लाइनिंग डालेंगे बालों में। आपको पता है अभी लाइनिंग वाली स्टाइलिंग बहुत ज्यादा क्रेज में है, तो आपको इजी तरीके से मैंने बता दी है कि आप ऐसे करेंगे तो आप इजी डाल सकते हैं। अब ये यू पिन निकाल के हम लोग इन बालों को यहीं पे पिन अप कर देंगे। तो पिन अप के लिए हम लोग ये बॉब पिन्स का यूज करेंगे। तो जिस तरीके से हमने राइट साइड में स्टाइलिंग की थी, इसी तरीके से हम लोग लेफ्ट साइड में करेंगे। ये सेक्शन मैंने निकाल लिया, मैं स्प्रे कर चुकी हूँ इस एरिया पे। अब मैं करूंगी बैक कोमिंग क्योंकि मेरे को देना है इस जगह पर बाउंस। इस तरीके से मैं इसको सेक्शनिंग में डिवाइड करूंगी, 3 से 4 सेक्शन लूंगी। जितनी डेंसिटी होती है उतने ही हमको सेक्शंस लेने होते हैं। हल्का सा स्प्रे करेंगे, सेक्शन करने बैक कोमिंग करने से पहले हल्का सा ड्राई होने देंगे उसको और करेंगे हल्के हाथ से बैक कोमिंग। इस तरह से रूट के पास पास करनी है। बहुत ज्यादा बालों को उलझाते नहीं है, उलझाने से बाल खराब होते हैं, आपकी स्टाइलिंग भी खराब होती है, क्लाइंट के हेयर्स भी खराब होते हैं। इस तरीके से हम इसको सेक्शन लेंगे एक और। फिर हम नेक्स्ट सेक्शन निकालेंगे। स्प्रे कर दिया, बैक कोमिंग करेंगे, बैक साइड में कर देंगे। लास्ट मेरा रह गया सेक्शन। जब भी हम लोग फेस के पास काम करेंगे तो हम एक तो हाथ ऐसे रख लेंगे, और अगर हाथ आप नहीं भी रखते, आप एक्सपीरियंस्ड हो गए स्प्रे करने के, तो अपने क्लाइंट को जरूर बोलेंगे कि अपनी आंखों को बंद कर ले। तो इस तरीके से हम लोग दूर से स्प्रे कर देंगे। तो ये स्प्रे बालों पे ही जाएगा, स्किन पर नहीं जाता, लेकिन फिर भी आप अपने क्लाइंट को बोल के उनकी आईज को क्लोज करा दीजिए। हल्की सी बैक कोमिंग यहाँ करेंगे। इस तरीके से करने के बाद हम लोग सिल्वर स्प्रे डाल के इसको क्लीन करेंगे। ये हमारा होल्डिंग स्प्रे होता है। होल्डिंग स्प्रे का मतलब होता है हमारी स्टाइलिंग को होल्ड करना, लंबे समय तक टिकाना। और ये होता है हमारा सिल्वर स्प्रे, जो कि हमारे बालों में एक शाइन क्रिएट करता है। और जब भी हम लोग ऐसे बैक कोमिंग कर देते हैं तो उसके बाद क्या होता है, या हमने कभी इस वाले का वर्क पहले कर दिया बालों के ऊपर, क्योंकि हम लोग जब भी बैक कोमिंग कर रहे हैं नीचे हम लोग होल्डिंग स्प्रे डाल रहे हैं। तो होल्डिंग स्प्रे डालने के बाद दोबारा हम लोग काम नहीं हो पाता, इसलिए हम लोग को सिल्वर स्प्रे का यूज करना पड़ता है ताकि हम लोग इजीली अपना काम कर सकें। जैसे कि हमको लाइन क्रिएट करनी है या हल्के हाथ से कॉम करना है, फिनिशिंग देनी है, तब हम लोग को सिल्वर स्प्रे की नीड रहती है। इस तरीके से बालों को पकड़ा और ट्विस्ट करके बैक साइड में ले गए। हल्का सा यहाँ पे मैंने सिल्वर क्लिप लगा दी, यू पिन लगा दीजिए, कुछ भी लगा दीजिए। इसलिए लगाया क्योंकि मेरे को यहाँ पे लाइन क्रिएट करनी है।
तो आपको पता है जिगजैग बना हुआ है, हल्की हल्की सी लाइनिंग उठानी है हमको। अब हम लोग क्या करेंगे, होल्डिंग स्प्रे डालेंगे ताकि जो हमारी लाइंस हैं वो होल्ड हो जाए। इस तरीके से क्लीन करेंगे इनको, क्लीन करेंगे। इस तरीके से हमारे जो फ्रंट है वो बन चुका है। अब आप बाउंस को थोड़ा कम कर सकते हैं। किस तरीके से करेंगे, अब मैं इसको निकाल दूंगी और सामने की साइड, मिरर की साइड देखूंगी। जितना मेरे को बाउंस चाहिए मैं उतना ही लूंगी, बाकी पे मैं पिन अप कर दूंगी। हल्के हाथ से हम लोग पिन अप करेंगे। कम से कम 2 से 3 पिन लगाएंगे, क्योंकि पिन नहीं लगाते तो लूज हो सकता है बाद में। तो अच्छे से पिन अप करेंगे हम लोग जब भी अपना काम करेंगे। इस तरीके से पिन अप कर दिया और ये हमारा फ्रंट स्टाइलिंग हो गई है। तो फ्रेंड्स, फ्रंट स्टाइलिंग करने के बाद बैक के हेयर्स में आपका जो मन करे, आप चाहे तो कर्ल्स डाल दीजिए, कोई स्ट्रेट रखना चाहे तो स्ट्रेट छोड़ दीजिए, चाहे तो रेट्रो वेव डाल दीजिए। कुछ भी करके आप स्टाइलिंग को कंप्लीट कर सकते हैं। मैं आज इन पे स्ट्रेटनर से कर्ल्स डालूंगी, जिसका कि वीडियो मैंने आपको पहले दिखाया हुआ है कि स्ट्रेटनर से कर्ल्स कैसे डालते हैं। इसी तरीके से आप बैक साइड में कर्ल्स डाल देंगे स्ट्रेटनर से। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम लोग बालों में कर्ल्स डालते जाएंगे तो एक हमारी थोड़ी सी डिफरेंट स्टाइलिंग हो जाएगी। ये बैक से आप जो भी चाहें कर सकते हैं। मैं इस समय स्ट्रेटनर से कर्ल्स डाल रही हूँ बालों में। तो फ्रेंड्स, बैक से हमने इस तरीके से स्ट्रेटनर से कर्ल्स डाल दी है और अब मैं एक एक्सेसरी लगा के इसको कंप्लीट करूंगी। तो जहाँ भी हमारी पिन्स होती हैं, इनको हाइड करने के लिए हम लोग इस तरीके से एक्सेसरी का यूज करते हैं। तो इस तरीके से दोनों साइड हम लोग पिन अप कर देंगे। छोटी वाली पिन लेंगे